आज का मानव कितना आधुनिक और विकसित हो चुका है, इस बात का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो इंसान धरती पर बैठकर करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर पूरे अंतरिक्ष पर अपनी नजरें जमाए हुए है और धरती के बाहर दूसरे ग्रहों पर अपने अंतरिक्ष मिशन भेज रहा है, और दूसरी तरफ आज भी पृथ्वी के विकास क्रम को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। हालांकि समय के साथ इंसान ने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि वो आज पृथ्वी के विकास और पृथ्वी पर इंसान के विकास की पहेली को काफी हद तक समझ चुका है। पृथ्वी जो इंसान का घर है, जहां इंसान ने एक सूक्ष्म जीव से लेकर आज के आधुनिक मानव बनने तक की लंबी विकास यात्रा तय की है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की करीब 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से 15% प्रजातियों को ही इंसान खोज पाया है। आखिर ये सारी प्रजातियां पृथ्वी पर आई कहां से? कैसे हुई पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत? कैसे बनी आज की ये हरी भरी पृथ्वी जो कभी आग का गोला थी? क्या आपने कभी सोचा भी है, आज जिस धरती पर आप आराम से अपना जीवन जी रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, और यहाँ तक कि आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं, वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह आप अभी बैठे हैं वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। हो सकता है कि आपको ये सब एक मजाक लगे, लेकिन ये दोनों बातें सच हैं। इस वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, और बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक और विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉइड्स में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रेस की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए लावे का। वो सारी चीजें उबल रही थी जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व, धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक हुई इन उल्कापिंडों की बरसात के कारण धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हमेशा गर्म रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है और पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, तो वह ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती है। उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था
और ज्वालामुखी निकलने धीरे धीरे कम हो गए थे। उस समय पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये समुद्री सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और इसी तरह आने वाले हजारों सालों में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्मजीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी पर ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्मजीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भर चुका था, जिसके कारण वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वह कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और होते होते तापमान इतना कम हो गया कि पृथ्वी के ऊपर का पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती सूरज की किरणें गिरती है तब उन किरणों को सोख लेती है, मगर चूंकि पूरी तरह से पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और चूंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थीं। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावा की गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया और इसी दौरान पृथ्वी की गहराई में बचे सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे। अब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए करने लगे थे। इस समय पानी में भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। पृथ्वी पर जैसे जैसे ज्वालामुखी और इनसे निकलने वाला लावा बढ़ रहा था, वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की बरसात शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक गया। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे इस बदलते हुए वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल भी विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वह धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह सूखते या मरते नहीं थे। अब वही सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पेड़ पौधे विकसित होकर फैलने लगे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की बरसात कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोर्स नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ धरती पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए और एक वक्त ऐसा आया कि जमीन पर इन पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी हो चुकी थी। यही वो वक्त था जब समुद्री जानवर नए जीवन की तलाश में समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में बदल रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो गई थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था और अब बहुत से समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे। वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जानवर डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिया, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप में विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर्स जो शिकार किया करते थे, इसी कारण से छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठे होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिनमें डायनासोर्स रहा करते थे।
आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी और इससे धरती पर हरियाली बढ़ने लगी, जिस वजह से डायनासोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर्स ने आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर्स समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधा आकर आज के तिब्बत से टकराया और इसी टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजन वाला उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वह जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां यह उल्कापिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत जलकर भाप बन गए। इससे पूरी पृथ्वी पर धूल के गुबार छा गए और समुद्र में भयंकर सुनामी आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स घुटन, आग और भूख से तड़प तड़प कर धरती से विलुप्त हो गए। इस वक्त तक हमारे पूर्वज धरती के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस भयंकर प्रलय से बच गए। इस प्रलय के बाद पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप और रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। धरती पर पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हुई और एक बार फिर से पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक जमी नहीं रही और सिर्फ 80 से 90 हजार साल बाद यह बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ही यह छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे। और इसी बीच ये जीव जो समुद्र से निकलकर जमीन पर अपना जीवन और भविष्य तलाश रहे थे, धीरे धीरे बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को इन जंगलों में खाने की कमी होने लगी और खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे ये बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए और खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप जहां वो रहते थे वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने पत्थर के हथियारों से लेकर आग और पहिए का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हम इंसानों ने पिछले 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम इंसान अपनी गलत हरकतों से फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। इन सभी हालातों को देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। इसलिए समय रहते इंसान को बदलना चाहिए और हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आप भी इस बात से सहमत हैं या नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।